तो चलिए बरसाती सब्जियों को हम क्यों कैसे काम करना है, बरसाती सब्जी अगर लेना है तो उस पर किस तरीके से काम करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऐसे आपको बताना चाहूँगी, हम पौधों का अपडेट बहुत कम देते हैं, लेकिन इस बार हम आपके सामने हर एक पौधों की जानकारी लेकर आए हैं। यूँ तो कहिए वीडियो में जैसे कि बहुत छोटी चीज़ है, आपको देखने से शुरू में लगेगी कि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसका एक एक पॉइंट बिल्कुल आपको काम आने वाला है। हम जो इसमें काम करने जा रहे हैं, सिर्फ यही पौधा नहीं, और भी पौधे जिन पर भी हमने वीडियो शेयर किया है। हाल ही में हमने एक करेले का वीडियो शेयर किया था और आपने देखा था कि उसमें हमने कितनी कम मिट्टी डाली थी। और आपको बताना चाहूँगी कि अब वो पौधे जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से निकल चुके हैं। और आपने देखा था कि 12 बाई 12 के बैग में हमने एक बीज लगाया था और दूसरा एक पौधा हमने लगाया था। और आप लोगों को वो वीडियो देखिएगा तो आपको सारी बातें पता लग जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपके सवाल आते हैं कि कंटेनर में कितनी मिट्टी भरनी है, और यह समस्या सभी की होती है। दूसरी बात है कि हम इसमें क्या कवर करने जा रहे हैं। हम इसमें सबसे बड़ी बात तो जैसे अभी गर्मी चल रही है और वो है ज्येष्ठ का महीना और जून का महीना। आपको क्या करना है, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, इन पौधों को बारिश आने के पहले कम से कम 1.5 फुट का आपको कर लेना है। और इसकी मिट्टी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे तैयार करना है कि कीट जो है वो बारिश में बिल्कुल भी ना आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्या हम इन पौधों में अभी कोई ऐसी खाद डाल सकते हैं जो गर्मी में ये झेल सके? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए हमें पौधों में खाद बहुत सोच के डालना है। पौधों में खाद डालने से गर्मी में क्या होगा? अगर गर्मी में आपने इन पौधों में ऐसी कोई खाद डाल दी तो उससे क्या होगा, आपका पौधा जो है अचानक ही बढ़ना बंद हो जाएगा। चाहे वो बेल वाला हो या कोई भी पौधा हो, उसकी ये जो देख रहे हैं, ये पहली ये जो ब्रांच, यहाँ से ये वर्क करना बिल्कुल बंद कर देगा। कारण जानते हैं? सबसे पहले तो जड़ें काम करना बंद कर देगी और जड़ के बाद में फिर ये भी अपना काम करना बंद कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, एक ऐसी खाद हमें इसमें डालना है जो इतनी पावरफुल हो, जो इसकी जड़ों को बिल्कुल सख्त कर दे और जहाँ तक हो सके इनके जो लीव्स के जो पोरस है वो इस तरीके से खुल के और अपना भोजन तैयार करना शुरू कर दे। और पौधा जो है मात्र 15 दिन में ही कम से कम ये 2 फुट की हाइट ले ले। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो चलिए अब हम वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। जो भी नए गार्डनर्स हैं, जो भी गार्डनिंग करना चाहते हैं, जिन जिन पौधों को हम दिखा रहे हैं उनके बीजों को आप अभी भी लगा सकते हैं। और इनके वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आपके कुछ काम की चीज़ें हमें मिली है, तो आप प्लीज़ हमें जो हाइप साइन मिलता है उसे हाइप ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आप तक के बिल्कुल मिलते रहे और हम आगे आने वाले समय में बिल्कुल आपको पौधों की जानकारी देते रहे। क्योंकि बरसात और ठंड का महीना ऐसा होता है, जिन्हें गार्डनिंग नहीं आती है वो भी गार्डनिंग कर सकते हैं। अब ये जो हमारी गार्डनिंग है, ये कर हम गर्मी में रहे, लेकिन है ये गार्डनिंग बरसात की। आपको बताना चाहूँगी, जब इस कंटेनर को मैंने तैयार किया था तो इसमें मैंने कौन सी खाद डाली थी। इसमें जो मैंने खाद डाली थी वो थी गोबर की खाद, और साथ में राख, मिट्टी, और साथ में था आपका कोई भी फंगीसाइड है, आप उसमें कोई भी फंगीसाइड डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये तो हमारे गार्डन की जो मिट्टी होती है किचन गार्डन की, उसी में ये साग के जो बीज निकले होते हैं, तो ये वही साग इसमें निकली हुई है। लेकिन आज मुझे ये साग इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि आज हम इसमें काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप हमारी मिट्टी देखिए, और इस मिट्टी को आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से धूप में सुखा दिया है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिट्टी जो है गर्मियों की सुखा दीजिए, और अगर आप नहीं सुखाते हैं तो उसे कंटेनर में ही रखकर कुछ दिन लगातार उन्हें पलटते रहिए। इससे क्या होगा
कि आपके जो पौधे ना कभी भी खराब नहीं होंगे। नेमाटोड जैसा रोग तो कभी पौधे में आएगा ही नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इतनी मिट्टी बना ली। अब चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कंटेनर साइज। ये है 15 बाई 25 का कंटेनर। इसकी डेप्थ जाती है कम से कम 14 इंच। और हमने जब बीजों को लगाया था तो इसमें जो मिट्टी थी, हमने 4 इंच की इसमें मिट्टी भरी थी। उसके बाद हमने इसमें 3 पौधे लगाए हुए हैं। 3 पौधे लगाने के बाद हमने जो है इसमें जगह जो है वो इस तरीके से किनारे में, साइड में बिल्कुल जगह खाली रखी थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 इंच की मिट्टी जो है वो और फिर से डालेंगे। इतनी ही मिट्टी में आप देखिएगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं। अभी देखिए, हमने 1 इंच की करीबन मिट्टी डाली है इसमें। अगर हम पूरा कंटेनर में फैलाएंगे तो ये 1 इंच से ज़्यादा की ऊंचाई जो है ये मिट्टी नहीं लेगी। और ये देखिए, इसमें एक मक्के के पौधे हमने 2 लगा रखे हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो भी बेल वाली सब्जी है उसमें मक्के के पौधे आप इजीली लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जी में मक्के के पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब ये देखिए, आपने इसमें मिट्टी डाल दिया। अब आपको हम दूसरा पौधा दिखाते हैं। अगला कंटेनर है हमारा ये। इसमें भी हमारी 3 से 4 इंच की मिट्टी है। और अब ये देखिए, हमने इस जगह में ही मिट्टी डाला है, ये देखिए। और इसमें हम पौधों में अभी भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम चढ़ा रहे हैं। ये जो मिट्टी चढ़ाने का ये जो तरीका है, अगर आप एक बार अपने पौधे में इस तरीके से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भी पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं। तो आपको लगभग इसमें 1.5 से 1.5 इंच की ही मिट्टी पहले डालना है। 1.5 इंच से ज़्यादा की आपको मिट्टी इसमें नहीं डालना है। आप एक बार हमारे तरीके से पौधे लगाइए और आप देखिएगा कि आपको इसका कितना अच्छा फ़ायदा जो है वो बिल्कुल होता है। मैंने आपको करेले और कद्दू, आपको 2 पौधों की जानकारी जो है मैं पूरी देने जा रही हूँ। अब आपने इसमें मिट्टी डाल दिया। मिट्टी के बाद आपको अगला स्टेप है, इसमें आपको पानी डालना। स्टेप है आपका, इसमें आपको पानी डालना है। इस तरीके से आप, पहला काम है आपका मिट्टी को अच्छी तरीके से आपको गीला करना। आपको मैं बिल्कुल इतने आसानी से और इतने अच्छे तरीके से आप बताऊंगी कि आपका हर एक पौधा जो है वो बिल्कुल मानो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पौधे को फिर से एक बार प्लेन और ताज़ी मिट्टी मिल गई है। अब प्लेन और ताज़ी मिट्टी तो अपना काम करेगी ही। ये मात्र अगर आपने कुछ भी खाद नहीं डाला और मात्र अगर आप मिट्टी भी डालेंगे तो आपका पौधा देखिएगा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और इसकी जो बढ़ने की जो क्षमता है वो मानो बिल्कुल बढ़ जाएगी। इसके पहले जिन्होंने हमारी तरह मिट्टी बनाई होगी, जैसे करेले के पौधे की मिट्टी बनाई थी हमने, अगर उस तरीके की मिट्टी बनाई होगी आपने, तो अभी आपको इन 2 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर हमारे करेले की तरह की मिट्टी नहीं बनाई है और करेले के पौधे के जो हमने बीज लगाए थे, जो वीडियो आप तक शेयर किया है हमने, अगर उस तरह की मिट्टी नहीं बनाई है तो इस वक्त आपको क्या करना है, इसमें से नीम की खली जो है वो कम से कम 20 ग्राम करीबन इस पौधे के लिए लेना है। और ये जो है 1 टीस्पून यहाँ से ट्राइकोडर्मा का आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने हमारे तरीके से मिट्टी बनाई है या उस तरीके से मिट्टी बनाना चाहते हैं तो वो मिट्टी बनाने के बाद जब आपका पौधा इतना बड़ा हो जाए तो आपको इसमें गोबर की खाद बिल्कुल नहीं देना है। अभी गर्मी बहुत है। अगर आपके पास लिक्विड गोबर है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जब एक पौधे को हम लगाते हैं तो वो कम से कम 1 महीने में, ये 1 महीने का पौधा है और 1 महीने से ज़्यादा का पौधा नहीं है और आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं। तो जो हमने कंटेनर में मिट्टी डाली है उस मिट्टी से हमारा जो पौधा है वो अपने आप ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो खाद है कम से कम 1.5 महीने तक के बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन साथ ही आपको कहना चाहूँगी, सबसे पहले जब पौधा इतना बड़ा हो जाए तो उसके चढ़ने की व्यवस्था आपको बिल्कुल करना है। या तो मचान बना दीजिए या फिर कोई भी इस तरह, जिस तरह से मैंने रस्सी रखा है इस तरह की रस्सी से आप इसे चढ़ा सकते हैं। ध्यान
ध्यान रखें कि रस्सी नीचे थोड़ी सी ढीली रखा करें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखें, नहीं तो कई बार हवा आती है और अगर रस्सी ये टाइट होती है तो उससे क्या होता है कि पौधा टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं एक पौधा ये है हमारा, दूसरा पौधा ये है हमारा, ये देखिए इस तरीके से। अब एक पौधे ने मानो इसमें से सारी खाद को लूट के रखा हुआ है, तो अभी हमें क्या करना है, ऐसी खाद डालना है जो सारे पौधों को एक साथ जो है उसका ग्रोथ करे। आपको बताना चाहूँगी, इसके पहले हमने आप लोगों को ये धनजाइम जी गोल्ड नहीं है, सिर्फ धनु का है, धनजाइम जी के नाम से आपको किसी भी शॉप में या ऑनलाइन शॉपिंग से ये मिल जाएगा। इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और मुश्किल से 50 और 70 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। दूसरी बात है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक होने के साथ ही आप देख सकते हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ये समुद्र के किनारे की पाई जाने वाली घास है। लेकिन ये समुद्र के किनारे की पाई जाने वाली घास होने की वजह से हमें इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। कई बार जब ये पौधा बढ़ने लगता है तो हम इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करने लगते हैं और उसके बाद हमारे पौधे नमक का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद पौधे जो हैं वो नहीं बढ़ते हैं। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने एक खास चीज़ इसमें नहीं करी है। वो क्या नहीं करी? वो गोड़ाई नहीं करी। गोड़ाई क्यों नहीं करी? क्योंकि ऑलरेडी उसमें मिट्टी कम थी, जड़ें जो थी वो ऊपर थी, तो गोड़ाई के जगह मैंने ये ढीली मिट्टी का इस्तेमाल किया है। अब आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके की एक जड़ हमारी ये है तो हम यहाँ डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। दूसरी जड़ हमारी यहाँ है तो हम यहाँ डालेंगे और तीसरी जड़ है हमारी कद्दू के पौधे की, वो है यहाँ पर। आपको जड़ों से थोड़ी सी दूरी बनाकर इन्हें डाल देना है। अब डालना कितना है? एक छोटे पौधे में मात्र आपको इतना ही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है क्योंकि आपका पौधा अभी छोटा है। तो इस तरीके से आपने इसमें खाद डाल दी। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ भी डाल देते हैं। देखिए एक पौधा है और ये देखिए हमने किस तरीके से बिल्कुल थोड़ा डाला इसमें, क्योंकि ये बहुत छोटा पौधा है और वो इतना छोटे पौधे में हमने देखिए अभी सिर्फ इतना डाला है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बिल्कुल थोड़ा डालना है। ये देखिए इस तरीके से जड़ों से थोड़ा दूर होकर आपको इसको डालना है। ये देखिए ये बना रखी, इसीलिए जब पौधे लगाते हैं तो हमें इस तरीके से लगाना है कि हमें खाद देने में काफ़ी आराम हो जाए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल इन्हें डाल देना है। अब आपने इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से डाल दिया। हमने जितने पौधे आपको दिखाए थे उतने पौधों में हमने आपको काम करके बताया है ना। अब देखिए अब अगला स्टेप क्या करना है। अब इस तरीके से आप इसके ऊपर में आधे इंच की लेयर, ज़्यादा नहीं, बस आधे इंच की लेयर ही आपको डालनी है। आपने देखा कि अब हमने मिट्टी बहुत कम डाली है, ये देखिए इस तरीके से। और आप देख रहे हैं इसमें भी हमने इस तरीके से मिट्टी डाल दिया। और ये देखिए इस तरीके से अब हम डालेंगे इसके ऊपर में पानी। अब इसके ऊपर में पानी इतना ही डालना है आपको कि बस पौधा जो है पी ले। अब जैसे ही हम इसमें धनजाइम जी डाल दिए, पानी मिट्टी डाल दिए, अब इस पौधे का पहला काम क्या होगा जानते हैं? इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से उसको खाने के लिए आएगी, क्योंकि जड़ों का ये एक खास भोजन है। और इसके डालने से आपकी मिट्टी में केंचुओं की भी संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि केंचुओं को भी भोजन मिलना चालू हो जाता है। तो जब दोनों चीज़ों को, जड़ों को भी भोजन मिलेगा, केंचुओं को भी भोजन मिलेगा, आपकी मिट्टी ढीली भी होगी, आपका पौधा अच्छा भी होगा। लेकिन क्या आपको इसे बार बार डालना है? नहीं। हम आपसे कहना चाहेंगे सिर्फ अभी आप इसको एक बार डालिए, इसके बाद आपको इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली खाद हम फिर आपको इन दोनों पौधों की बिल्कुल बताएंगे। लेकिन अब जिनको धनजाइम जी नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे? आपको बताना चाहूँगी, अगर धनजाइम जी नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी गार्डन का इस तरीके का, देखिए गर्मी का दिन है, हमने तो आज ही सुबह सब निकाले हैं तो ये थोड़ा मुरझा गए हैं। आप इसको बिल्कुल गार्डन से तोड़िए, कोई भी पत्ते, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी ऐसे पत्तों को बिल्कुल इस तरीके से पानी में गीला कर लीजिए, इन्हें बिल्कुल ठंडे में रखिए और 3 दिन में ये पत्ता गल जाएगा। 3 दिन बाद आप उसको इन पौधों में बिल्कुल डाल सकते हैं।
तो अभी जब ये पौधा 1 महीने का है तो 1 महीने के पौधे को आप बिल्कुल यही खाद दीजिए, इससे ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है और आप देखिएगा पौधा जो है आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो जिस तरीके से आज हमने आपको एक पौधे की छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी ये जानकारी है, और इस जानकारी को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी अपने पौधों को इस तरीके से देखभाल करें और पूरी गर्मी में ही इन पौधों का बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाए। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, देखिए आपको बताना चाहूँगी कि कद्दू में बहुत सारी ब्रांचेस नीचे ही बनना शुरू हो जाती है। आपने खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, सारा कुछ कर दिया। अब आपको क्या करना, चाहे वो कद्दू हो करेला है। अगर आपके टेरेस में कम जगह है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पौधा ऊंचाई की ओर बढ़े, तो ये जितने भी बीच की ये जो स्टेम्स है ये वाली, ये इनको आपको बिल्कुल निकाल देना है। ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी फूल फल बनाना शुरू कर देंगे और आपके पौधे का ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए एक डाल आ रही है, साथ में एक फूल आ रहा है, पौधा मात्र 1 महीने का है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, क्योंकि ये फलने वाला नहीं है, ये भी बता रही हूँ, तो कम से कम जब पौधा 2.5 फुट का करीबन हो जाए, 2.5 से 3 फुट तक का, तब तक इनकी सारी बीच की यहाँ की ब्रांचेस निकाल दीजिए पौधे का, ताकि ग्रोथ जो है वो फास्ट हो। और उसके बाद में जितनी हाइट आपको लेना है, जब आपको लगे कि इसकी हाइट हो गई है, उसके बाद आपकी बीच में से इसमें को काटना और तोड़ना बिल्कुल बंद करें। तो इस तरीके से जब आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे, तो चाहे वो कद्दू हो, करेला हो, लौकी हो, लोबिया हो, आप इस तरह का काम सारे पौधों में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से काम करते रहिए और गार्डन को हरा भरा बिल्कुल इस गर्मी में भी बनाए रखिए। और आगे आने वाला जो मौसम है बारिश का, उसके लिए इस तरीके की जो ये हमने मचान ये जो पूरी तैयार करके रखी है, इस तरीके की मचान आप गर्मियों में ही बना लीजिए, जिससे कि बारिश में आपके पौधे सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।